हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रवीण घीके फ्रॉम इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम कोटा। मंडे सीरीज़ में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम कोटा ऐप, ठीक है, उसका लिंक गिवन है, तो प्लीज़ उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ऑल द फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमने देखा था कि लास्ट मंडे हमने एक टर्म का फिर से मीनिंग देखा था एंड दैट वाज इनडेफिनाइट इंटीग्रल। यस, हमने इंटीग्रेशन का मीनिंग देखा था बट दैट वाज इनडेफिनाइट इंटीग्रल। तो हमने देखा था कि जब इंडेफिनाइट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है एंड व्हाट वी गेट व्हेन वी टेक द इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन। तो जैसे हमने देखा था कि जब हम लोग किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन लेते हैं, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन लेते हैं, तो वी गेट दी सेट ऑफ पैरेलल कर्व, सेट ऑफ इनफाइनाइट पैरेलल कर्व्स, जो यूनिक नहीं होता है और उसका ग्राफिकल पार्ट जो है वो होता है ऑल द पैरेलल कर्व्स, द कर्व्स आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। तो वैसे ही ऑब्वियसली दोस्तों आफ्टर इंडेफिनाइट इंटीग्रल वी हैव द डेफिनाइट इंटीग्रल। यस, तो ये डेफिनाइट इंटीग्रल क्या होता है? जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इंटीग्रेशन में इंडेफिनाइट और डेफिनाइट, इस दो टाइप के इंटीग्रेशंस होते हैं। तो डेफिनाइट इंटीग्रल में क्या होता है, देखो नाम में ही छुपा हुआ है। डेफिनाइट मतलब फिक्स, डेफिनाइट है, पक्का है, फिक्स है। तो क्या फिक्स है इसमें? तो ऑब्वियसली इसमें उसकी वैल्यू फिक्स है। यस दोस्तों, इन डेफिनाइट इंटीग्रेशन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन इज फिक्स। तो मतलब क्या है? तो देखो व्हेन वी इंटीग्रेट अ फंक्शन, ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम सिर्फ एक जनरल इंटीग्रेशन देखा था, बट व्हेन वी इंटीग्रेट अ फंक्शन ओवर एन इंटरवल, अगर उसको किसी क्लोज इंटरवल पे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ वी राइट इंटीग्रल a to b f of x dx, है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस फंक्शन को एक पर्टिकुलर इंटरवल पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब उसके इंटरवल पे हमने रेस्ट्रिक्शंस ला दिया कि इट इज़ इंटीग्रेटेड फ्रॉम इंटरवल a to b ओनली। तो व्हेन वी इंटीग्रेट integration over a closed interval, over an interval, तो we say that it is a definite integral। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो what we do here, तो obviously इंटीग्रेशन का मेथड तो हमको सभी को पता है। तो we know that here after integration we put the values there, okay? जो लोअर लिमिट है हम कहते हैं उसको लोअर लिमिट, और जो अपना ऊपर होता है that is we call it as the upper limit। तो we put the upper limit and the lower limit to find out the value। तो हमको पता है कि when we take the definite integral, तो उसका जो भी इंटीग्रेशन आता है, तो देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट इंटीग्रल बाय टेकिंग एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं एंड माइनस वी पुट द लोअर लिमिट एंड वी गेट दैट वैल्यू। तो बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द मेथड हियर, हम लोग मीनिंग में इंटरेस्टेड हैं। तो व्हेन वी गेट दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो एक नंबर मिलता है। यस, हियर वी गेट वन रियल नंबर और अ नंबर। तो अगर कोई नंबर मिल रहा है मतलब क्या हो रहा है? तो obviously the value of that integral is definite. The value of that integral is definite. Definite means the value of that integration, the value of that integral is a fixed number. और अगर किसी की वैल्यू फिक्स नंबर हो गई तो obviously that is the unique value, वो उसकी यूनिक वैल्यू है। तो yes, the definite integrals will always have a unique value because we integrate it over an interval, और because we integrate over the interval the value of the integration becomes restricted। तो अब इसमें जो वैल्यू मिलती है that is by taking the value of f of b minus f of a, इंटीग्रेशन होने के बाद जब हम उसको फंक्शन पुट करते हैं, फंक्शन में जो वैल्यूज पुट करते हैं अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो f of b माइनस f of a, तो इन दैट केस जो वैल्यू हमको मिलती है वो हमको क्या देती है, what we get out of that value। जैसे हमने, अगर आपको याद होगा तो डेरिवेटिव में हमने देखा था कि व्हेन वी गेट द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव एट सम पॉइंट एक रियल नंबर मिलता है, तो वो क्या होता है? तो दैट टाइम वी हैव सीन कि वो जो वैल्यू मिलती है थ्रू डेरिवेटिव दैट गिव्स अस द स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू दैट कर्व, अगर आपको याद होगा तो। तो सिमिलरली हियर ऑल्सो बिकॉज द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल इज यूनिक वी विल गेट सम रियल नंबर। तो व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, उससे हमको क्या मिल रहा है when we are integrating that function। तो when we integrate any function over an interval, तो देखो किसी भी फंक्शन को कुछ ना कुछ तो ग्राफ होता है,
whether it is a polynomial function or whether it is a trigonometric function, exponential function, कुछ भी हो. We know that every function has some kind of graph, and because we are integrating that function over some closed interval, say from a to b, we are integrating it suppose from a to b. So what we get, the value, the final value of the integration, that is f of b minus f of a से जो यूनिक वैल्यू हमको मिल रही है वो क्या देती है? तो इट गिव्स अस द एरिया अंडर दिस कर्व. इट गिव्स अस द एरिया अंडर दिस कर्व. यानी अगर हमने इसको इंटरवल a से b तक अगर हमने इंटीग्रेट किया हुआ है, इफ वी इंटीग्रेटेड द फंक्शन फ्रॉम ओवर द इंटरवल फ्रॉम a to b, तो देन वी गेट द एरिया अंडर द कर्व, ओके, बाउंडेड बाय the coordinates x equal to a and x equal to b. तो हमको कौन सा एरिया मिलता है? We get the area bounded by the x axis, ठीक है, then the coordinates x equal to a and x equal to b and the curve. ये चारों से जो बाउंडेड एरिया है, ठीक है, that area we get through the value of the definite integral. So remember, the definite integral means what? Why we call it as definite? Because it has a definite value. And what that value gives us? So it gives us the area under that curve bounded by the x-axis and those two coordinates x equal to a and x equal to b. So in general, this is the meaning of the definite integral. And remember, so the basic difference, indefinite integral is never unique, okay, because that reason and all everything we have seen. But definite integral, the value of the definite integral is always unique, and that unique value gives us the area under the curve, that is area under the curve of that function. Okay, so this is the basic meaning of the definite integral. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. Once again, I request you to download our app and subscribe our channel. Next Monday, I will be coming again with a new word, with a new definition, and with a very, very good explanation for you. Thank you very much. Have a nice day. Bye.